नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। कल के सुर्खियों से बने वैसे महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर का प्रश्न है, किस देश ने विश्व SCO समिट 2020 की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया अर्थात रूस। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे तो इस समिट में आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीके जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है। आप सभी को पता है कि ये जो महामारी है उस स्थिति में यह जो समिट की गई है वो वर्चुअल मीटिंग है। अर्थात वर्चुअल मीटिंग का मतलब ये हुआ कि हम ऑनलाइन मीटिंग किए। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत में बैठ के और रसिया के जो थे प्रधानमंत्री रसिया में बैठ के वार्ता किए हैं। तो इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल मीटिंग के रूप में बोलेंगे, अर्थात ऑनलाइन मीटिंग हुआ है, इसे हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। आइए विशेष चर्चा करते हैं इसके बारे में कि समिट में आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा जो उसके बारे में चर्चा किया गया और भारत और चीन के बीच में बढ़ रहे तनाव को कम करने के बारे में भी चर्चा की गई है। इस समिट में भारत और रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। SCO की हम लोग बात कर ले तो इसमें जो देश शामिल है उसके बारे में देख लीजिए। पहले ही भारत, रसिया, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। साथ साथ SCO की हम लोग बात कर रहे हैं। SCO का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो होता है शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 1990 को किया गया था। और मुख्यालय की बात कर लें तो बीजिंग में है और सेक्रेटरी जनरल की बात कर लें हम लोग तो व्लादिमीर नेरोव है। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? MD का मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टर और CEO का मतलब हो जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो बने हैं उसका नाम है अक्षय कुमार सिंह। ये देख पा रहे हैं वर्तमान में जिनका इमेज साइड में लगा हुआ, यही है अक्षय कुमार सिंह। और पेट्रोनेट LNG एक लिमिटेड है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके CEO और MD बनाए गए हैं जो आप इस साइड में देख पा रहे होंगे। अब चलिए तो इनसे जुड़े हुए एक दो पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। तो अक्षय कुमार सिंह जो है प्रभात सिंह की जगह लेंगे, अर्थात जो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के पूर्व थे उनका नाम था प्रभात सिंह। और LNG की हम लोग बात कर ले पेट्रोनेट LNG की, तो यह एक भारत की ऊर्जा कंपनी है। दूसरा, इसकी स्थापना 1998 में की गई और मुख्यालय की बात कर ले तो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्राम ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज कराया है। इसका नाम है अरहम ओम तलसानिया। अरहम ओम तलसानिया इनका नाम है। चलिए देख पा रहे होंगे आप, अरहम ओम तलसानिया मतलब यह विश्व के सबसे कम उम्र के लड़के हैं जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम में अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और इसके बारे में भी देखते हैं कि अहमदाबाद के मात्र ये 6 साल के हैं। अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में नाम दर्ज किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा घाटी को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अर्थात उत्तराखंड सरकार ने ही भारत का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी
को शुरुआत की है। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। यह पुल टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई की बात कर ले तो 725 मीटर है। आप उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड में देख लेते हैं हम लोग। स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 और राजधानी की बात कर ले तो देहरादून है और मुख्यमंत्री की बात कर ले त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य है और मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो रवि विजय कुमार मलिक है। और 2 पड़ोसी राज्य की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और साइड में ये भी देखते हैं कि 2 पड़ोसी देश की बात कर ले तो चीन और नेपाल है। और लोकसभा की सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 और जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 71 है। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं वो हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीम झील, सातताल झील, राकसताल झील, बालाताल झील। देखिए अंत में जिसका ताल लगा हुआ रह जाए वो सब उत्तराखंड का ही ताल होगा। अब 1-2 जो एक्सेप्शन बच जाता है उसको सिर्फ याद कर लीजिए, जैसे कि द्रोण सागर झील, ये हो गया आपका। तो ये सारे में देख लीजिए अधिकांश में आपको ताल लगे हुए मिलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको द्रोण सागर झील दे दे तो आपको आइडिया ना रहे, क्योंकि ताल झील जिसमें लास्ट में लगा रहे वो सब का सब उत्तराखंड का क्षेत्र आएगा। साथ साथ देख रहे श्यामलाल ताल झील, रूपकुंड झील, सततालाय छत्ता झील, लेक कुछियाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट की बात कर ले तो जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदपुरा पशु विहार उद्यान, यह सभी जो उत्तराखंड में ही है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे है, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी से निकलती है और यमुनोत्री में यमुना नदी से निकलती है, अर्थात यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत की बात करें तो यह भी उत्तराखंड में ही है। चिपको आंदोलन का बात दी हम आपको बता दें, ये सब पॉइंट स्टेटिक्स है जो हम डेली रिपीट करते हैं, उत्तराखंड आ जाता है। तो चिपको आंदोलन की हम लोग बात कर ले तो चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने बचाने के लिए किया जाता है आंदोलन था और यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस बार इसका थीम रूप रखा गया वो फॉर पीस एंड डेवलपमेंट रखा गया है, अर्थात 10 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी हम लोग बात कर ले तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के प्रमुख महत्व और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 2020 की थीम जो है वो साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक है। ग्लोबल पैंडेमिक है। यदि आप ये याद नहीं रख पाते हैं तो आप ऑप्शंस में ये याद रख लीजिएगा, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्योंकि इस पॉइंट को जो क्लियर किया गया, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं इसका विस्तृत रूप जो है नीचे दिया गया है थीम के रूप में, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, अर्थात वर्ल्ड साइंस के लिए थीम का पॉइंट है। यदि इसकी डिटेल के बारे में जाए, इसका थोड़ा और ब्रीफ रूप किया जाए तो ये जो आपका आता है उसको हम लोग लिखते हैं साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पैंडेमिक। इस बार का ये थीम है। थीम उस चूँकि प्रमुख रूप से देखा जाए तो फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, विस्तृत किया गया। नवंबर महीने का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में तो चर्चा कर ले, क्योंकि बार बार आ रहे हैं तो एक बार चर्चा करना जरूरी है। तो 5 नवंबर को हमने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया था। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया था। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 को विधिक दिवस और 10 को
परिवहन दिवस के साथ साथ हम लोग विश्व विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, 14 नवंबर को बाल दिवस है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी है, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस भी है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस है और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और जबकि 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस है और 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस है और 21 को वर्ल्ड टेलीविजन डे है। जबकि 22 नवंबर की बात कर ले तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो ये रहे हमारे नवंबर दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। चूँकि ये भी एग्जाम का एक पॉइंट है तो उसको हमको देखना है, चूँकि हम लोगों का भी नवंबर का मंथ चल रहा है तो ये पढ़ना आप लोगों को बिल्कुल आसान है। यदि आप रेगुलर पढ़ पा रहे हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। यदि आपका डे बाय डे आता है तो उसको आप आसानी से रटिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए तो एक मंथ का यदि याद करना हो तो आसानी से हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप सब मंथ का 1 से 30 तक का 1 से 30 तक में कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन से सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसके बारे में यदि आप याद कीजिएगा तो वो आपके लिए क्रिटिकल होगा। तो इसको आप आसानी से याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, डे बाय डे याद कीजिए तो वो आसान होगा। चलिए, 6 नंबर में है विवेक मूर्ति को किसी देश का कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक जो है विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड जो है सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएसए आया है तो यूएसए के बारे में देखते हैं। यूएसए जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब हम लोग लेते हैं डीसी जो आप देख पाए जैसे वाशिंगटन डीसी होता है ना, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं इसको। अरे करेंसी की बात कर ले तो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ के जॉन बाइडेन है जो कि इस बार बने हैं, जो कि 46 स्थान पे आ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को हरा के आए हैं। और हम लोग बाइडेन की यदि बात कर लें तो यह एक डेमोक्रेटिक पार्टी से है जिसका चुनाव चिन्ह गधा है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो है नासा, ठीक है, जिसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में ही है। यदि हम इसका विस्तृत नाम जान लें नासा का तो इसका हो जाएगा, नासा का विस्तृत नाम के बारे में विशेष चर्चा करते हैं तो नासा का यदि हम लोग फुल फॉर्म तो नेशनल जो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे अवस्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी यूएसए की लंबी नदी है। चलिए, अगला प्रश्न है किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेशनल वाटर अवार्ड जो है तमिलनाडु को मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रोत्साहित प्रदान करना है जो जल संसाधन संरक्षण और प्रवर्धन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु आया है तो उसके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानी है जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुत्रे कन्नगम पार्टी से हैं। गवर्नर का बात कर ले तो बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। और 3 जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटों की संख्या यदि हम लोग थोड़ा विशेष यदि बात कर लें तो लोकसभा की सीटों की संख्या देखा जाए तो 39 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 234 है। जिसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जो भारतीय फिल्म अभिनेता भी हैं। सुनील शेट्टी को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी एक भारतीय अभिनेता हैं। 9 नंबर में है आकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं?
आकिस्नो का बात हो रहा है, तो आकिस्नो जो ये जापान देख पा रहे हैं, जापान के बने हैं। अब जापान मध्य एशिया अर्थात जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान, इसकी राजधानी बात कर ले तो टोक्यो है। होन्शु द्वीप पे स्थित है। करेंसी की बात कर ले तो येन है, जापानी येन। और प्रधानमंत्री की बात कर ले तो योशिहिदे सुगा हैं। अगला प्रश्न है, योर बेस्ट डे इन डू, मतलब ये हम बोल सकते हैं योर बेस्ट डे इज टुडे, मतलब आज का दिन क्या है हमारा, वेस्ट है, ये सोच के चलना है। मतलब आज का दिन ही हमारे लिए सब चीज़ है। नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। अनुपम खेर के द्वारा जो है योर बेस्ट डे इज टुडे लिखा गया। अनुपम खेर एक भारतीय अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअल आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड आया, इसके बारे में हम देखते हैं। ये वर्चुअल मीटिंग, ये जो आप देख पा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल किस तरह से मनाया जा रहा है। नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। गवर्नर का बात कर ले तो RN रवि हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो विदिशा मैत्रा को जो है संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएनओ से तो यूनाइटेड नेशन है। संयुक्त राष्ट्र है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य संख्या की बात कर ले तो 193 है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। 12वां प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कौन बनी है, तो आलिया जफर बनी है। आलिया जफर पाकिस्तान PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट को PCB रेगुलेट करता है, जैसे भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना 1949 में। मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में ही है। और अध्यक्ष बात कर ले तो एहसान मनी है और CEO जो है वसीम खान है। 14वां प्रश्न है, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय एक भारतीय जो है फिल्म कौन सी है, एकमात्र भारतीय फिल्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखिनी सांची वारी जो है ये पहला फिल्म है इंडियन जिसे टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने दिया गया है। चलिए अब आया यह एक मराठी फिल्म है। मराठी फिल्म कारखिनी सांची वारी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। लास्ट प्रश्न है हमारा, इंसोम्निया आर्मी स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रचना बिष्ट रावत के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लीजिए। यशोवर्धन सिन्हा, विकास खन्ना और सृष्टि मेहता। इसका राइट आंसर आप देख पा रहे हैं रचना बिष्ट रावत है। ये वर्तमान ये साइड में जो बैठी हैं यही है। तो आज के लिए बस इतना ही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली का करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।